इंतखाबी मौसम में खेल प्रतियोगिता का भी अपना एक अंदाज होता है और इसी दरमियान आज कोलकाता के वार्ड नंबर 39 के अंतर्गत टाइगर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से मार्क्वेस स्क्वायर इलाके में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी प्रत्याशी विवेक गुप्ता मौजूद हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस बार जो खेला होने जा रहा है उसमें वन साइडेड तौर पर ममता बनर्जी ही जीतेंगी। इस अवसर पर टाइगर स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट अली हुसैन सोनू, अहमद अली वारसी, खालिद इबादुल्लाह, एहतशामुल हक, नीलोफर इंशा, अयाज अहमद खान, फुटबॉलर नसीम अख्तर, आबिद हुसैन, मोहम्मद नौशाद, खालिद रजा रिंकू, मोहम्मद बाबर, मोहम्मद सालिम और गणेश रजक वगैरह इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि खेल से बहुत सारे फायदे हैं। शरीर चुस्त रहता है, दिमाग चुस्त रहता है और दिमाग कम से कम इधर उधर के सियासत के मामलों से हट के कम कुछ दिन तो सुकून मिलता है। हम लोग खाली एक ही शिकायत है कि टी शर्ट हमको सोनू भाई नहीं दिए। जब खेल के मैदान में बुलाया है तो सबको टी शर्ट पहनने पहले खेल के मैदान में होना चाहिए। तो आज मैं थोड़ी देर पहले भी इस इलाके में घूम रहा था और पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं समझता हूं कि पिच बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए नई पिच होगी, नया मैदान होगा। हमारी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लिए ये समझ लीजिए 10 साल तो हमारा सरकार बहुत ही ज़बरदस्त और चुस्त दुरुस्त के साथ काम किया है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुब्बारा की तरह बैलून फूल रही है, 2 मई में सारा पिक्चर और सिनेरियो क्लियर हो जाएगा और विवेक गुप्ता इस 39 नंबर वार्ड जोड़ा साखू के प्रत्याशी के रूप में अभी हैं। आने वाले दिनों में जोड़ा साखू का एमएलए बनेंगे। मैं इतना सिर्फ कहकर जाऊंगा कि आज जोड़ा साखू के 39 नंबर वार्ड से अली हुसैन सोनू और उसके तमाम टीम, नौशाद मेरे साथ आए, शामुल हक, गुड्डू भाई, अयाज अहमद, वो वसीम अख्तर, नसीम अख्तर, आबिद भाई, सारे लोग ये हमारे साथ हम लोगों के इस फुटबॉलर के रूप में ये लोग आए हैं। खेल के मैदान में आज हम लोगों का खेल शुरू हो गया। यहाँ क्रिकेट का 2 दिन का क्रिकेट खेल है। मैं समझता हूँ कि ये 2 दिन का देखिए माइनॉरिटी सेल एक जिस तरह से छात्र परिषद, यूथ तृणमूल कांग्रेस, डॉक्टर सेल, महिला कांग्रेस, महिला तृणमूल कांग्रेस, लॉयर सेल, बहुत सारे सेल है। सारे चीज़ों को मिलाकर तृणमूल कांग्रेस बनती है। तृणमूल कांग्रेस में ऐसा कोई जात और पात से राजनीति नहीं होती है या कोई धर्म के नाम से राजनीति नहीं होती है। हमारे ममता बनर्जी ने 42 कैंडिडेट मुसलमानों को दिए, वो भी तो मुसलमान और माइनॉरिटी के लोग हैं। इससे मुझे 2016 में 56 लोग दिए थे सर। देखिए 2016 का सिनारियो कुछ अलग था। उस समय मैं समझता हूँ कि जो लोग जीत नहीं पाए थे उनको वापस दोबारा अगर दे के बंगाल की इस सरजमी को फिर नापाक अगर हम लोग करना चाहेंगे तो मैं उसमें और कुछ नहीं बोल सकते। ममता बनर्जी ने जो किया है, मैं समझता हूं कि बंगाल की इस भूमि को पाक रखने के लिए किया है। बंगाल के आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल की इस सरजमी को नापाक करना चाह रही है, मैं समझता हूं कि उनकी मंशा, उनकी मकसद को पूरा नहीं करने के लिए ममता बनर्जी ने काम किया है, अभिषेक बनर्जी ने जो काम किया है। हमेशा खेल जो है प्लेयर खेलता था, इस बार जो खेला जनता खेल दिखलाएगी और देश में समझ लिए इस तरह से जो मतलब जो सरकार जो यहाँ भेदाभेद करने के चक्कर में है, यहाँ के आवाम जो है ओरिजिनल जो खेल जो है माने वोट के शक्ल से वो दे करके, और हमारे जैसे अभी भाई ने कहा कि 221 विजन 221 2021 में 221 हम लोग ममता बनर्जी को हैट्रिक करेंगे। तो मैं आई एम वेरी थैंक्स टू मोहम्मदन एसी क्लब एंड टाइगर स्पोर्टिंग क्लब, क्योंकि दोनों ही क्लब के प्रेसिडेंट हैं हमारे अली हुसैन सोनू भाई। और मतलब देखिए एज ए खिलाड़ी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो खिलाड़ी को एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि उसका कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी जी ने उनका स्लोगन बना दिया है कि खेला होवे।
तो खिलाड़ी का जो काम है वो उनको अच्छी तरह पता है कि अपने खिलाड़ियों से किस तरीके से और कहाँ पे उनको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि वो एक तरीके से अब बंगाल के राजनीतिक मैदान में वो अब असली कोच का रोल करेंगी। बाकी उनका काम जो है, जो उन्होंने काम किया है वो काम सारी आवाम जानती है। जैसा कि आज यहाँ पे विवेक गुप्ता जी को उन्होंने चुना, तो मतलब कहीं ना कहीं जहाँ नया चेहरा उनको चाहिए वो भी दे रही हैं, इसीलिए कि बंगाल को उन्नति की तरफ ले जाया जाए। देखिए, मैं बहुत सारे स्टेट में रहा हूँ, मैं इंडिया के बाहर भी जाके खेला हूँ, देखा हूँ, बट वो जो एक स्पोर्ट्समैन की चीज़ होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ होना चाहिए, वो चीज़ हमारे बंगाल में दिखती है। एक्चुअली मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बट जो चीज़ मेरे को यहाँ दिखी वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है ममता बनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। दुर्गा पूजा हम लोग एंजॉय करते हैं, ईद वो लोग भी एंजॉय करते हैं। तो ये जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने की पॉलिटिक्स हो रही है, जिसके लिए हम नौजवानों को सबसे ज़्यादा आगे आना होगा, क्योंकि हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर आज हमको 4 आदमी जानते भी हैं तो हमारे खेल से, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनको सही राह बताएं। क्योंकि देखिए, गलती हम करते हैं तो सोनू भाई हैं, आबिद भाई हैं, ये लोग हम लोग को बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, तो अपने छोटे भाइयों को हम लोग का भी फर्ज बनता है बताने को। जैसे कि हमारे साथ हमारे सीनियर गुड्डू भाई भी हैं, आबिद हुसैन भाई भी है, ये लोग हमारे सीनियर हैं, और आबिद अबीदुल्ला भाई तो हैं ये साथ में, सोनू भाई हैं। तो मैं इन सब लोगों को यही बोलूँगा कि ये जो माहौल है, ऐसे ही माहौल क्रिएट होना चाहिए कि कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि हम हिंदू हैं वो मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस बार भी ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी। थैंक यू। हाँ, स्पोर्ट्स का तो प्रोग्राम है, लेकिन अभी जो हवा चल रहा है वो मैंने इसका पॉलिटिक्स का है, और हम लोग हमेशा ही से एक चीज़ मानते हैं, दीदी जैसा हम लोगों का भी गोलकीपर है, वो बोल रही है कि देखें कौन कितना गोल करेगा। हम लोग उनको फेवर में करना है, उनको जिताना है सब मिल करके, और इंशाल्लाह यहाँ पर जब विवेक जी आए हैं बहुत अच्छे बात बोले, और हम लोगों का सोनू भाई, खालिद भाई सब हैं हम लोगों के साथ में, हम लोग सब मिल करके अपना वार्ड को अगर हम सब देख लें तो हम लोग इंशाल्लाह जरूर हम लोगों का इस बार फिर दीदी सीएम बनेगी। होने का जहाँ मकसद है, ये स्लोगन आज के डेट में वायरल हो चुका है, और आने वाले दिन में ये स्लोगन ही ममता बनर्जी को जिताएगी। कोई भी कहीं से आए और कोई भी कहीं से आ रहा है, आता है, कलकत्ता में घूमता है, कलकत्ता का मस्जिद देखता है, कलकत्ता का मंदिर देखता है, कालीघाट देखता है, विक्टोरिया मेमोरियल देखता है, देख के यहाँ केसी दास में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती है, मिठाई को खाएं। उसके बाद ये चाय की दुकान काफ़ी कलकत्ते में मशहूर है, उस जगह का चाय पिएं, और इकोनॉमी अच्छा करने आते हैं वो लोग, प्लेन का भाड़ा देकर, ट्रेन का भाड़ा देकर, सब आगे बंगाल की इकोनॉमी अच्छा कर रहे हैं। आए, मेहमान बने, मेहमान नवाजी में हम हमेशा आगे रहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आए हैं उस तरह से वापस चले जाएंगे। ममता बनर्जी का सरकार दोस्त तीसरी बार जीत कर हैट्रिक बनने वाली है, चाहे कोई भी आ जाए, कोई ऑपोजिशन आ जाए, कुछ होने वाला नहीं है। फेस इज ओनली ममता बनर्जी, टीएमसी जिंदाबाद, ममता बनर्जी আমাদের সিএম যেভাবে হিন্দু মুসলমান এবং শিখ ইসাই সব ধর্মকে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি চলে। মমতা ব্যানার্জির স্লোগান ছিল উৎসব যার যার, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। তো এই যে পলিসি, এই পলিসিকে ভাঙার মতন ক্ষমতা বহিরাগত বিজেপির নেই এই বাংলায়। তাই আজকে যেরকম সোনু ভাই আজকে পোস্টের মাধ্যমে আমাদেরকে সবাইকে একসঙ্গে করেছে, যেরকম খালিদ আবিদুল্লাহ আছে, নসাদ আছে, নাসিম ভাইও আছে, গুড্ডুও আছে, আমিও আছি। এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের সব রাজ্যের সব মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গের এই জোড়াসাগর অঞ্চলে থাকে, মসমোপলিটন এরিয়া, এখানে সম্পূর্ণ সব জাতের লোক একসঙ্গে উৎসব, পুজো, ঈদ সব পালন করে। সুতরাং এখানে এসে কেউ ভেদাভেদ করে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করেছে ভারতবর্ষের, তাই বলছি যে কোনোভাবেই এই ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অঙ্গরাজ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, আর পশ্চিমবঙ্গকে এই বিজেপির ক্ষমতা নেই, অমিত শাহর ক্ষমতা নেই বা মোদির ক্ষমতা নেই এই খেলাকে আটকাবে। এই খেলা শুরু হয়েছে, এর প্লেয়ারও এখন জোড়াসাগরে রেডি হয়ে গেছে, মাঠে নেমে পড়েছে, অন্ততপক্ষে এখন কাটাচ্ছে, কালকে গোল হয়তো আর 29 তারিখ বা 2 তারিখে গোল দিয়ে দেবে। আমরা সোনু ভাইয়ের নেতৃত্বে, খালিদ আবিদুল্লাহর নেতৃত্বে আমরা যেরকমভাবে বিগত বছরগুলো যেরকমভাবে আমরা ইলেকশন লড়াইয়ে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করব, এবং যা যা দরকার মানুষকে বোঝাবার জন্য আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে লড়ব। এই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমরা 21-এর লড়াইকে আমরা গোল দেবো বিজেপিকে, এবং বিজেপিকে এমন গোল দেবো যাতে কোনোদিনও পশ্চিমবঙ্গের দিকে মুখ তুলে না তাকায়। बोलना चाहता हूँ आज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के आवाम को, जैसा कि इलेक्शन यहाँ शुरू हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने टाइगर स्पोर्टिंग क्लब के ज़रिए से खेल कराया है,
क्योंकि ममता बनर्जी ने एक स्लोगन दिया है कि खेला होवे, तो खेला हम लोग इसलिए यहाँ पे खेला कराए हैं कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ हम लोग खेलते हैं फुटबॉल। और बीजेपी यहाँ अगर बंगाल में आएगी तो मॉडर्न में सिर्फ मॉडर्न ही रह जाएंगे, इस बंगाल में सिर्फ बंगाली रह जाएंगे, मोहन बंगाल में सिर्फ हिंदू रह जाएंगे। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हर क्लब में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक मिलजुल करके खेलते हैं, ऐसे हमेशा खेलते रहे। इस कल्चर को हम लोग को बचाना है ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बना करके। देखिए, ममता बनर्जी जिसको भी कैंडिडेट बनाई है वो सोच समझ के बनाई है और उसको हम लोगों को जिताना है। और जनता जो है ममता बनर्जी को वोट देख के देता है, कैंडिडेट को कम ही देखता है, ज़्यादा छवि रहता है। ये इलेक्शन ममता बनर्जी का है। ये इलेक्शन में आदमी कैंडिडेट नहीं देखेगा, आदमी ममता बनर्जी का चेहरा देख के, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगी। एक भी सीट हम लोग का लॉस होगा क्योंकि जनता जानता है और हम लोग का जितना भी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता है, सब मिल के हम लोग काम करेंगे। हम स्पोर्ट्स के आदमी हैं। हम आज से नहीं, 22 साल से मैं मोहम्मडन एसी क्लब से जुड़ा हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी था और आज 8 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। मोहम्मडन एसी बहुत सारा खेला है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्लेयर, फॉरेनर प्लेयर भी हमारे क्लब में खेले हैं। मैं इस बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन तीनों से मैच खेला हूँ और परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया हूँ। और छोटा क्लब एक टाइगर स्पोर्टिंग क्लब हमारे वार्ड में है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ का एक क्लब है टाइगर स्पोर्टिंग क्लब, उसको भी मैं बढ़िया से बनाया हूँ पहाड़ा के इलाके के लिए और उसका ही प्रेसिडेंट हम ही को इन लोग ने बनाया। तो खेला का मैदान का आदमी तो है और खेला, हम हर चीज़ को खेला के हिसाब से देखते हैं। खेला हो गए ये तो सही है। आज विवेक गुप्ता जी को हम लोग इसलिए बुलाया यहाँ पर ताकि आज खेला के जरिए विवेक गुप्ता जी को, अब पूरे जोड़ा साकुर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग खेला के मैदान से एक शुरुआत किया है, कैंपेनिंग का शुरुआत किया है और ये कैंपेनिंग कहाँ तक जाएगा ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ये कि बंगाल के अंदर में खाटीमेंट वार्ड को जोड़ा साकुर के अंदर में ज़्यादा बहुमत में जिरा के विवेक गुप्ता जी को असेंबली में भेजना है। तृणमूल के हाथ मजबूत करना है, ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करना है। अब रहा के दूसरी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस सीपीएम के बारे में नहीं बता रहे हैं तो खैर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी वाली पार्टी जो आप बता रहे हैं, बीजेपी के नाम बता रहे हैं, बीजेपी पार्टी जो ऐसी है वो ऐसा है कि वो सिर्फ काम के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करता है। वो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान के ऊपर बात करता है। और हम लोग बंगाल के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। बंगाल के लोग काम के ऊपर में बात करते हैं। आज देखिए तेल का दाम बढ़ गया है, आपका जाकर डीजल का दाम बढ़ गया है, आप देखिए गैस का दाम बढ़ गया है, महंगाई आसमान को छू रहा है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, ये मूर्ख लोग ये कुछ देखते हुए बिना भी और उनको सपोर्ट अगर करते हैं तो मेरे समझ में तो मूर्खी नजर आते हैं। हम लोग जहाँ तक हैं, ममता बनर्जी एक चीज़ देखती है अच्छाई की तरफ में। आज बंगाल कहाँ था और कहाँ से कहाँ चले गया। अब राजारहाट देखिए, आप देखिए अभी लॉकडाउन देखिए, थोड़ी ये दूसरी बात नहीं कर रहे। लॉकडाउन के अंदर में जो दुनिया के तमाम लीडर, तमाम लोग अपने घर में छुप के बैठे हुए थे, वहाँ हमारी नीति ममता बनर्जी सीएम उतर के रास्ता के ऊपर में राजा बाजार में अगर जाती है, मुस्लिम एरिया में, तो बड़ा बाजार में हिंदू एरिया में भी जाती है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देख के सबकी मदद करती है। और हमको ऐसी लीडर पसंद है जो सेकुलर है, जो मेरी ममता बनर्जी है। हमको ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करना है, तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करना है और विवेक गुप्ता को जिता के असेंबली में भेजना है ताकि हमारे जोड़ा साकुर के जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त महब जो भी हैं, उनको ये पता चले कि एक अच्छा लीडर आया है तो ये अच्छा लीडर अच्छा काम करे और मेरे जोड़ा साकुर को डेवलप करे, खास करके मेरा 13 वार्ड को भी डेवलप करे।